Hello, children. I hope you have written first and second paragraph of the second chapter, Swachhatam Prati Ekam Padam. Now we are continuing this chapter in part 2. Next slide. Next slide. बच्चों, इस चैप्टर का थर्ड पैराग्राफ है अधुना ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च स्वच्छतायै कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति। अब गांव गांव, अधुना मतलब अब, ग्रामे ग्रामे मतलब गांव गांव, नगर मतलब नगरे नगरे मतलब नगर या शहर शहर, च मतलब और, स्वच्छताएं मतलब स्वच्छता के लिए, कार्यक्रमाणाम मतलब कार्यक्रमों का, आयोजन, आयोजनम मतलब आयोजन, भवति मतलब हो रहा है या होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? अब गांव गांव और शहर शहर या नगर नगर में स्वच्छता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होता है या हो रहा है। तस्मिन् देशस्य, जिसमें, तस्मिन् मतलब जिसमें, देशस्य मतलब देश के, गणमान्य जना, गणमान्य लोग या बड़े बड़े लोग, सम्मिलिता सम्मिलित, भवंती मतलब हो रहे हैं, जिसमें देश के गणमान्य लोग या बड़े बड़े लोग सम्मिलित हो रहे हैं या होते हैं। प्रधानमंत्री महोदयस्य आह्वाने, प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेव और प्रियंका चोपड़ा सदृशा, सदृशा मतलब जैसे, यानी कि प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेव और प्रियंका चोपड़ा जैसे अनेक भारतीय अग्रे आगत्य, आगे आकर के, अस्य इस अभियानस्य महत्वम, इस अभियान के महत्व को, सर्वान यानी सभी को संबोधित कर रहे हैं। तांच और उन्हें, तांच मतलब और उन्हें, स्वच्छताया नियमान, स्वच्छता के नियमों के, पालितुम पालन के लिए, अपि मतलब भी, प्रेरयंती प्रेरित कर रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का मैं फिर से हिंदी अनुवाद आपको रिपीट कर रही हूँ। प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु स्वामी रामदेव, प्रियंका चोपड़ा जैसे अनेक भारतीय आगे आकर इस अभियान के महत्व को सभी को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें स्वच्छता के नियमों के पालन के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी लाइन, और इसे आप एज इट इज़, जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिख लें। ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे, गांव गांव और शहर शहर में शौचालयानाम यानी कि शौचालय की सुविधा, अस्य इस कार्यक्रमस्य, इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें कोई समझाने वाली और अलग से कुछ भी इसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक का मतलब एक, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, और अस्ति मतलब है। तो गांव गांव और शहर शहर या नगर नगर में शौचालय की सुविधा इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पैरा समझ में आ गया होगा, और जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप इसे लिख अपनी कॉपी में लिख लें। केचन जना स्वगृहस्य समीपे एव अवकरम ज्वालयन्ति, केचन जना कुछ लोग, स्वगृह से अपने घर, समीपे अपने घर, स्वगृह से समीपे अपने घर के पास, एव मतलब ही, अवकरम मतलब कचरा, ज्वालयंती मतलब जलाते हैं। कुछ लोग अपने घर के पास ही कचरा जलाते हैं। अवकरे कचरे में, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि अपि भवन्ति, कचरे में, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी, वस्तूनि वस्तुएं, अपि भी, भवन्ति होती हैं। कचरे में प्लास्टिक से निर्मित या प्लास्टिक से बनी वस्तुएं भी होती हैं। तेषां ज्वलेन जिनके जलने से,
विषाक्त वायु जहरीली वायु, विषाक्तः वायु जहरीली हवा, सर्वत्र प्रसरति सभी तरफ फैल जाती है। अयम वायु यह वायु या यह हवा अस्माकं शरीरस्य उपरि, यह वायु हमारे शरीर के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, दुष्प्रभाव जानयति हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डालती है। अनेन वयम जिसके कारण से हम सब अनेकानाम अनेक रोगानाम रोगों के प्रकोपम स्वीकुर्म जिसके कारण हम सबको अनेक रोगों के प्रकोप को स्वीकुर्म मतलब स्वीकार करना पड़ता है, जिसके कारण हम सबको अनेक रोगों के प्रकोप को स्वीकार करना पड़ता है। इदम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इदम यह अस्माकं हमारा, कर्तव्यम मतलब कर्तव्य, अस्ति मतलब है, यत की यह हमारा कर्तव्य है कि ईदृशानि इस प्रकार के कार्याणि मतलब कार्य को कदापि न कुर्याम कभी भी नहीं करना चाहिए, कदापि मतलब कभी भी, न कुर्याम मतलब नहीं करना चाहिए। वयम अस्माकं हम सब, वयम अस्माकं गृहं कक्षां परिसरं मार्गं च स्वच्छं कुर्याम हम सबको, वयम हम सब, अस्माकं हमारे, गृहं मतलब घर, कक्षा मतलब कक्षा, परिसरम मतलब आसपास का क्षेत्र, मार्गम मतलब रास्ता, च मतलब और, स्वच्छम मतलब साफ, कुर्या मतलब करना चाहिए। तो हम सबको हमारे घर, कक्षा, आसपास का क्षेत्र और रास्तों को स्वच्छ करना चाहिए या स्वच्छ रखना चाहिए। वयम स्वच्छम हम सबको, स्वच्छम मतलब साफ, एव मतलब ही, जलम मतलब जल, पीबे मतलब पीना चाहिए। हम सबको स्वच्छ या साफ पानी ही, हम सबको साफ पानी ही पीना चाहिए। शुद्धम भोजनम च, शुद्ध भोजन, शुद्धम मतलब साफ या शुद्ध, भोजन च खादेम और शुद्ध भोजन ही, खादेम मतलब खाना चाहिए। हरितानि शाकानि प्रकामम मात्राया खादेम, हरितानि मतलब हरी, शाकानि मतलब सब्जियां, प्रकाम मतलब प्रचुर, मात्राया मतलब मात्रा में, खादेम मतलब खानी चाहिए। हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए, प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका लास्ट पैरा है, अधुना अस्मिन् अभियाने विद्यालयस्य बालकाः बालिकाः च सक्रियां भूमिकां निर्वहन्ति। अब, अधुना मतलब अब, अस्मिन् अभियाने इस अभियान में विद्यालय के बालक और बालिकाएं, बालक और बालिकाएं सक्रिय भूमिका निर्वहन्ति, सक्रियां भूमिकां निर्वहन्ति मतलब एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि सक्रिय रूप से उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं या सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं आप? आई एम रिपीटिंग। अब इस अभियान में विद्यालय के बालक और बालिकाएं सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं या सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। दोनों ही तरीके से आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। ते स्वविद्यालयेषु स्वच्छतायां, ते मतलब वे सब, विद्यालयेषु मतलब विद्यालय में, स्वच्छताया यानी सफाई के या साफ सफाई के या स्वच्छता के, अनेकानि अनेक कार्यक्रमान चालयन्ति कार्यक्रमों को चलाते हैं। ते स्वविद्यालयेषु यानी कि वे सब विद्यालय में स्वच्छता के अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। ते यानी कि वे सब स्वयमेव मतलब स्वयं ही, खुद ही, विद्यालय परिसरम विद्यालय परिसरम मतलब विद्यालय के क्षेत्र को स्वच्छम कुर्वन्ति साफ करते हैं, यानी कि वे सब
स्वयं ही विद्यालय के क्षेत्र को साफ करते हैं। ते विद्यालयस्य समीपे वासिनं स्वच्छतां प्रति जागरूकताम् अपि कथयन्ति। ते मतलब वे सब विद्यालय से समीपे वासिना, विद्यालय के पास में रहने वाले लोगों को, या वे सब विद्यालय के समीप रहने वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए भी कहते हैं। जागरूकताम अपि कथयन्ति, यानी कि जागरूकता के लिए भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ इसका अर्थ। वे सब विद्यालय के समीप रहने वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए भी कहते हैं। अधुना मम दृढ़ विश्वास अस्ति। अब, अधुना मतलब अब, मम मतलब मुझे, दृढ़ विश्वास है, यत अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, अब मुझे दृढ़ विश्वास है कि सर्वे नागरिका, सभी नागरिक, स्वच्छतां प्रति जागरूका सन्ति, स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। अब मुझे दृढ़ विश्वास है कि सभी नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। नेक्स्ट लाइन। यदि वयं मिलित्वा अस्य अभियानस्य सफलतायै प्रयासं करिष्यामः। यदि वयं मतलब हम सब, मिलित्वा मतलब मिल करके, अस्य अभियानस्य इस अभियान की सफलता के लिए प्रयास करेंगे, प्रयासम मतलब प्रयास, करिष्यामः मतलब करेंगे, तर्हि तो, तर्हि का मतलब है तो, तत् दिनम दूर नास्ति, तो वह दिन दूर नहीं, तत् दिनम मतलब वह दिन, दूरे मतलब दूर, नास्ति मतलब नहीं, वह दिन दूर नहीं, यत मतलब कि, अस्माकं देश हमारा देश, पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से, स्वच्छ भविष्यति स्वच्छ होगा। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन। यदि हम सब मिल करके इस अभियान की सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं, जबकि इसको यत को की या जबकि भी लिख सकते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जबकि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वच्छ होगा या स्वच्छ हो जाएगा। आगच्छ यानी कि आओ, वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब, वयम मतलब हम सब, सर्वे मिलित्वा मतलब वयम मतलब हम सब, सर्वे मिलित्वा सभी मिल करके, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के, हम सब को मिल करके, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, आओ हम सब मिल करके हम सबको मिल करके महात्मा गांधी के सपने को साकार करना चाहिए। स्वप्नम साकारम मतलब सपने को साकार, कुर्याम मतलब करना चाहिए। तो आओ हम सबको मिल करके महात्मा गांधी के सपने को साकार करना चाहिए। इस लास्ट लाइन का ये अर्थ है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑन वर्ड्स में लिखना बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। तो आपको खुद ही अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे इस कार्य में बहुत ही जो है बहुत ही अच्छे हैं, आप लिख सकते हैं। अगले वीडियो में बच्चों मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, और आप इसके लिए रेडी रहना, और इन चैप्टर्स को आप जल्द से जल्द तैयार करके रखें, क्योंकि आने वाले महीने, आगे जो अगस्त का महीना है, उसमें आपके लिए कोई एक टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। तो आप उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें, और इस सेकंड चैप्टर तक आप अभी याद करके रहें, और अगर अगले चैप्टर को भी याद करना होगा तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको सूचित कर दूंगी। तो यहाँ तक, इस चैप्टर तक आप हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर्स याद करके रखें। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।